गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को मानती हूँ और साईं भगत मतलब साईं को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मेरा किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ, मैं कभी शिरडी जा रही थी, तो उन्होंने कुछ वो दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने मतलब बताना शुरू किया, बाबा की हमने बातें जैसे शुरू करी। कोविड का टाइम था और उन्होंने बातें करते करते गुरु जी के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको कहा, वो उम्र में काफी छोटा है, तो मैं उसका नाम ओंकार है, तो मैंने ओंकार को कहा, मैंने कहा तुम ये बार बार साईं भगत से गुरुजी कौन है जिसपे आप पहुंच जाते हो और मेरे से डिस्कशन करते हो और बताते हो कि वो ओम देते हैं तो ये हो जाता है, या कैंसर ठीक हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है। मैं कहा मैं ये सब नहीं मानती, ये सब बाबा के ढोंग है। पर हम लोग जैसे वी आर एजुकेटेड, तो हम लोगों को जैसे अभी कलयुग में इतना कुछ है तो नहीं बिलीव होता है, तो मैंने भी कोई बिलीव नहीं किया। और ऐसे वो मुझे लगातार 10-15 दिन गुरुजी के बारे में, साईं से शुरू होकर गुरुजी के बारे में एंड हमारी कन्वर्सेशन होती रही। एक दिन मैंने उसको बहुत ज्यादा डांट दिया और मैंने कहा मेरे से ये बाबा के बारे में, गुरुजी के बारे में आज के बाद मत बात करना, ये सब बकवास है, ये सब ढोंग है। ये कह के मैं सो गई। सुबह 8 बजे का टाइम था और जब मैं सोई तो मैंने ड्रीम में एक वाइट शर्ट वाइट पैंट पहने हुए किसी को देखा जो कि साईं की ही बात कर रहे थे। और हमारे एक फैमिली फ्रेंड है बहुत क्लोज, उन्होंने ये कहा कि ये ओम उसे पहना देना और मुझे बोला कि तू 1,000 रुपए चढ़ा देना। बाबा कई बार कोई ऋण होता था तो हम पढ़ते थे, अगर कोई साईं भगत हो तो उनको पता होगा कि 1,000 रुपए या 500 कोई पुराना कोई ऋण होता था तो वो बोल देते थे। और उसके बाद उन्होंने व्हाइट शर्ट पैंट जो पहनी थी उसके जैसे गुरुजी क्या बोलते हैं उसको, स्कार्फ सा पहनते थे लंबा सा, तो ऐसे उन्होंने किया और मुझे फील हुआ दैट ही इज गुरुजी। And I have never seen him ever before. I've just heard one name, that is Guruji. तो मैंने एकदम हड़बड़ा के उठी and I called ओंकार and first thing he said कि गुरुजी आए थे। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहता आज आपने मुझे इतना ज्यादा सुनाया। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप हैं तो show your presence to her so that she should not speak anything about you. So that was a love, जो उनका प्यार था गुरुजी के लिए। फिर भी ये आई गई बात हो गई, सुन लिया बस। हाँ, मैंने जो मैं बोलती थी गुरुजी के बारे में वो मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि एक प्रेजेंस, एक ऑरा जो होता है गॉडली, वो मैंने देखा अपने सपने में। फिर मैं एक प्रिपरेशंस कर रही थी अपने मतलब नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, और पिछले 2 साल से मेरी इंटरव्यू क्लियर नहीं होती थी, टेस्ट क्लियर हो जाता था। तो आई वाज सो फेड अप, मैं थर्ड टाइम मैंने प्रिपरेशन कर ही नहीं रही थी, मैं बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया। दैट वाज हमारा एग्जाम होता है जनवरी में, सो आई स्टार्टेड इन नवंबर एंड, व्हेन दिवाली जब खत्म हुई तो मेरी कोई प्रिपरेशन हो ही नहीं रही थी। तो मैंने सबको बोला कि इस बार तो मैं फेल ही हो जाऊंगी एग्जाम में, मैं तो नहीं हो पाऊंगी। एनीवेज, तो जनवरी में जिस दिन बोर्ड मीटिंग थी, जब डिसाइड होता है एग्जाम की डेट, उससे एग्जैक्टली 3 दिन पहले सपना आया जिसमें मैंने एक समाधि देखी जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी। एक समाधि देखी, उस समाधि पे एक डेट आई 27 मार्च से तुझे धीरे धीरे सफलता मिलेगी, 27 फरवरी से तुझे धीरे धीरे सफलता मिलेगी। ये वर्ड मेरे कानों में पड़े और मैं उठ गई एकदम। और आई स्टार्टेड सर्चिंग इन गूगल कि ये समाधि क्या है, कहाँ देखी मैंने, क्या चीज है। तो मैंने जब उसमें इंक्वायर किया तो मुझे पता लगा कि वो गुरुजी की समाधि है, जो कि बड़े मंदिर में इस तरह से बनी है, जो कि मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। एग्जैक्टली मेरे सपने में वही है। और जिस दिन बोर्ड मीटिंग थी, हिस्ट्री में पंजाब नेशनल बैंक के कभी भी जनवरी में ही पेपर होता है, उस दिन फरवरी में डिक्लेयर हुई डेट 21 फरवरी, बिकॉज गुरुजी गेव मी 1 मंथ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। 27 फरवरी को मेरा रिजल्ट आया, मैं क्लियर थी। जैसे गुरुजी ने कहा कि धीरे धीरे सफलता मिलेगी, तो मुझे वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आया इंटरव्यू में की लिस्ट में, और मेरी 1 नवंबर में ही जो है
सिलेक्शन हो गई, मतलब मैं प्रमोट हो गई। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, कोई क्वेश्चन नहीं किया कि कौन है बाबा जी, तो कौन क्या बोलता है। बस ये कहूंगी कि आई एम सो, मतलब हमें सब कुछ दिया है उन्होंने, he has given everything in life, but this is a very big blessing कि he has chosen us, his संगत कहो या जो भी है, मतलब उन्होंने हमें चूज कर लिया, जिनका पता ही नहीं था मुझे तो पूरी लाइफ में कि गुरु जी भी कोई हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और बिल्कुल ठीक कहा अंकल ने कि यहाँ सब कुछ पूरा होता है, सिर्फ धैर्य रखें और वेट करें फॉर हिज टाइमिंग्स। जय गुरु जी।